आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद अली, एमएड पीएचडी रिसर्च स्कॉलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। हमारी आज की वीडियो मिज़ान निगार पतरस बुखारी के हवाले से है। इस वीडियो में हम पतरस बुखारी की मिज़ान निगारी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसकी सवाने बयान करेंगे। पतरस के मज़ामीन जो किताब है उसके असलूब का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा तंज़ो मिज़ा में जो एक बुनियादी फ़र्क है इस पर भी बात करेंगे। तंज़ो मिज़ा की दीगर सूरतों के हवाले से भी बात करेंगे। मुख्तसरन हम तंज़ो मिज़ा की रवायत भी बयान करेंगे, लेकिन जो हमारा फोकस होगा वो पतरस बुखारी के हवाले से होगा। तो सबसे पहले इसकी सवाने पर बात करते हैं कि किस तरीके से ये खानवादा, ये जो सैयद घराना है, हिजरत करके कश्मीर और कश्मीर से फिर पेशावर आता है और पेशावर में पतरस बुखारी की पैदाइश होती है। जी ये देखिएगा, पहले जो हेडिंग से मैं शुरू कर रहा हूँ। पतरस बुखारी सवाने शख्सियत असलूब ख़ानदानी पस मंज़र कुछ इनका इस तरीके से है। पेशावर में बुखारियों के 3 खानवादे हैं, जिनमें से 2 सैयद हैं। बुखारी साहब के बुजुर्ग पहले कश्मीर में आबाद हुए और फिर सैयद अलाउद्दीन की ज़ुर्रियत में एक शाख कश्मीर से निकलकर पेशावर में आबाद हुई। सैयद गुलाम हुसैन के बेटे पीर सैयद असदुल्ला शाह बुखारी थे, जो कि एक वकील के मुंशी थे। यही पीर सैयद असदुल्ला शाह बुखारी जो हैं वो पतरस के वालिद हैं। अब दूसरी हेडिंग देखिएगा। दूसरी हेडिंग में मैं यहाँ पर इनकी पैदाइश कब हुई, इब्तदाई तालीम, फिर कॉलेज की तालीम और आला तालीम जो है। तो पतरस बुखारी का जो असल नाम है वो अहमद शाह बुखारी है। अहमद शाह बुखारी, जो कि 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर में पैदा हुए। अच्छा, ये यहाँ पे देखिएगा, ये 4 भाई थे। इनके 4 भाइयों में कौन कौन है? सैयद गालिब बुखारी, सैयद मोहम्मद शाह, अहमद शाह बुखारी, सैयद जुल्फ़कार अली। इसमें पतरस जो है तीसरे नंबर पर थे और इनकी एक बड़ी बहन भी थी। यूं ये 5 बहन भाई थे। अब तालीम का सिलसिला इनका जाहिर है घर से ही शुरू हुआ। नाजरा कुरान और वालिद से गुलिस्तान बोस्तान, जो कि सादी की किताबें हैं, वो पढ़ी और फारसी भी सीखी। 1913 में मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक, 1914 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, FA BA वहाँ से। फिर 1922 में अंग्रेज़ी अदब में MA किया। 1925-26 में अंग्रेज़ी अदब में आला तालीम के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लिस्तान चले गए। ये इनका तालीम का कैरियर है। मुलाजमत ज़रा देखिएगा, 1922 में गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरार हुए, 1935 तक वहाँ ये मुंसलिक रहे। फैज़ अहमद फैज़ जो बहुत बड़े शायर हैं, नून मीम राशिद, कन्यालाल कपूर, हफीज़ होशियारपुरी, ये इनके शागिर्दों में से हैं पतरस बुखारी के। 1936 से रेडियो के महकमे से मैं शिरकत की है। 1947 में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल बने। 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का नुमाइंदा मुकर्रर हुए। 1954 में ये मुलाजमत से सबकदोश हुए। 1955 में अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर अंडर सेक्रेटरी इंचार्ज पब्लिक इंफॉर्मेशन के ओहदे पर भी ये रहे। अच्छा, ये इनका एक कैरियर है, तालीम है, मुलाजमत के मुख्तलिफ अदवार हैं। हर पहलू में बात करें तो बात बहुत तफसील में चली जाएगी। मसलन रेडियो जो है, इसमें क्या अदबी खिदमात अंजाम दी हैं, और जब ये मुलाजमत से सबकदोश हो गए हैं तो उसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जब ये जॉब करते हैं, वहाँ पे इनकी क्या खिदमात अंजाम दी हैं, ये एक तफसीली बहस हो जाएगी। बहरहाल मुख्तसरन इस पर चलते हैं। वफ़ात पर शादी और औलाद देखिएगा। इनकी जो शादी है वो ज़ुबैदा खातून से पेशावर में ही हुई है, जिनसे 2 बेटे मंसूर बुखारी और हारून बुखारी थे। अच्छा, बीवी से भी इनसे ज़ुबैदा खातून से कोई इनके जो इज़्दवाजी ताल्लुकात होते हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। यही वजह है कि बाद में जब वफ़ात होती है न्यूयॉर्क में इनकी, तो फिर वहीं पर इनको दफन कर दिया जाता है। वफ़ात देखिएगा 5 सितंबर 1958 न्यूयॉर्क में दिल का दौरा पड़ने से इनकी वफ़ात सुबह 6 बजे वफ़ात होती है। इस वक्त उनके पास कोई अजीज़ व अकारब नहीं था। वफ़ात की इतला इनके भाई जो थे जुल्फ़कार अली, उनको दी गई। इनकी बीवी को इतला दी गई तो उन्होंने कहा कि लाश को यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए वहीं दफन कर दें। तो न्यूयॉर्क से 30 मील दूर कब्रिस्तान में इनको दफन कर दिया गया। तो मतलब ये एक जो सानिया कह लें कि अजीज़ो अकारम में से कोई भी उस वक्त साथ नहीं था, और इस तरीके से उनकी वफ़ात हुई। हस्पताल में ये जो है
बहरहाल ये उनके एक सवाने हैं मुक्सरन। अब हम इनकी मिज़ानिगारी में देखते हैं कि मुकाम क्या है। ये ज़रा हेडिंग देखिएगा, अदबी खिदमात का अगर इनका जायज़ा लें और बहवाला नकूश 35 नंबर में जो इनकी अदबी खिदमात के हवाले से चीज़ें हैं उनमें जो बताया गया है, मतलब मज़ाहिया मज़ामीन 22 हैं, फ़नी मज़ामीन 5, अफसाने ड्रामे 6, तनकीदी मज़ामीन 7, खुतबात हैं 4, खतूत हैं 61, सफ़रनामे 2 हैं और दिबाचे 6 हैं। ये इनकी जो मुक्सरन चीज़ें हैं। और इनका एक बहुत मशहूर मजमून कुत्ते हैं, बाहर कुत्ते भौंक रहे की आवाज़ से मुझे कुत्ते याद आ गया, खैर तो उस पर खैर बात करते हैं। उससे पहले अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा तंज़ो मज़ा में जो बुनियादी तंज़ो मज़ा में जो बुनियादी है कि मिज़ा क्या चीज़ है और तंज़ क्या चीज़ है। अमूमन इसको हम एक ही उसमें इस्तेमाल करते हैं कि तंज़ो मिज़ा एक ही चीज़ है, हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है। कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं जिससे तंज़ो मिज़ा में थोड़ा सा फ़र्क जो है वाज़े हो जाएगा। जी ये देखिएगा, मिज़ा के मानी हंसी खुशी इंबसात के हैं, इसी के सामने देखिएगा। तंज़ के मानी ताना मेना के हैं। नंबर 2 पर है वो सिफ्त जो चीज़ों को ज़रीफ़ाना बनाए वो मिज़ा है, जबकि तंज़ मज़ाक करना, हंसी उड़ाना, सरजनश करना, ये मिज़ा है। मज़ाक का मकसद हमें हंसाना है, जबकि तंज़ का मकसद चोट करना है। मिज़ा निगार शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करता है, तंज़ निगार नश्तर का इस्तेमाल करता है। मिज़ा निगार के यहाँ उन्स और मोहब्बत है, तंज़ निगार के यहाँ तखरीब कारी है। मिज़ा निगार खुश तबे इंसान होता है, तंज़ निगार कनूती जहन रखता है। मिज़ा निगार हंसी हंसी में इसलाह करता है, तंज़ निगार पगड़ी उछालता है। मिज़ा में इंसान दोस्ती पाई जाती है, तंज़ में जारियत और एज़ा खुशी है। मिज़ा में नरम लहजे में तनकीद है, तंज़ में बरहमी और नफरत है। मिज़ा मीठी दुआ के मुतरादिफ है, तंज़ में जहरनाकी पाई जाती है। ये कुछ 10 एक पॉइंट्स बनाए हैं, इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जिससे तंज़ो मिज़ा में मज़ीद फ़र्क आ जाता है। लेकिन इसको मुख्तसरन हम इस तरह कह सकते हैं कि जो मिज़ा निगार है वो कड़वी गोलियों को एक मीठा बनाकर पेश करता है, कड़वी गोलियों को एक मीठेपन का एक गलाफ चढ़ा देता है और इस तरीके से पेश करता है। अच्छा, दोनों के सामने एक ही मकसद होता है, मुआशरे के इस्लाह। लेकिन मिज़ा निगार सिर्फ मज़ाक के अंदाज अख्तियार करके मुआशरे की इस्लाह चाहता है, जबकि तंज़ निगार जो है वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है और चोट करता है, वो और चोट करके मुआशरे की इस्लाह चाहता है। बहरहाल अच्छा, अब हम इस की कुछ ना कुछ आपको दोनों में फ़र्क वाज़े हो गया होगा। अब तंज़ो मिज़ा की दीगर सूरतें भी हैं। ये वाली हेडिंग ज़रा देखिएगा कि सिर्फ तंज़ो मिज़ा नहीं है बल्कि इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। ज़राफ़त है, बिज़ला सिंजी है, ज़िला जुक्त है, फ़िक्राबाजी, फप्ती, रियायत लफ्ज़ी, हिज्व हज़ल जो अमूमन शायरी में इस्तेमाल होती है, लतीफ़ा, नग़्ज़, चश्मक, इबहाम, ठठोल, तहरीफ़, इस्तेहज़ा, शोखी, मुवाजना, नोक झोंक, फक्कड़बाजी, रियानी व फहाशी, मिज़ाहिया किरदार, लफ्ज़ी हेर फेर, अलामत, मुबालगा और तहरीफ़, ये तंज़ो मिज़ा की दीगर सूरतें हैं। अच्छा, ये है सब तंज़ो मिज़ा ही, लेकिन ज़राफ़त थोड़ा सा ज़रा हल्के अंदाज में जो मिज़ा किया जाता है उसे होते हैं। मिज़ाहिया किरदार जिसमें कोई किरदार मुख्तलिफ तरीक़ों से हरकत करता है या उसके जुमले ऐसे होते हैं जो कारी के लिए हंसी का सबब बनते हैं, लेकिन वो मुआशरे की इस्लाह ही कर रहा होता है। अच्छा, ये किरदार, ये मिज़ा तख्लीक करने का मकसद क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी रवायत की तरफ आइएगा। तंज़ो मिज़ा की जो बाकायदा एक रवायत है, यहाँ से जो पहला जाफ़र ज़टल इसका नाम है और जाफ़र ज़टल्ली ये कहलाते थे। नुस्खा चूरन अमसाक व हाजमा ताम, ये इनका नसर में इनका एक फ़न पारा है जो मिज़ा के अंदाज में है। इसको उर्दू अदब में पहला मज़ाहिया नसर पारा माना जाता है और ये जाफ़र ज़टल्ली ने इसको लिखा था। अमूमन जाफ़र ज़टल्ली जो हैं वो बहैसियत शायर हैं, लेकिन ये नसर में उनका इब्तदाई नज़म और नसर ऐसे कह लें कि दोनों में जाफ़र ज़टल्ली से ही मिज़ा की रवायत शुरू होती है। और जाफ़र ज़टल्ली को उस वक्त के जो बादशाह थे फ़रख सीर, उन्होंने इनको कत्ल करवा दिया था जाफ़र ज़टल्ली को,
क्यों कि उन्होंने उनके खिलाफ कोई ऐसा शेर कहा था जिसकी वजह से उनकी बेइज्जती उससे होती थी। तो बहरहाल वो फिर इनको कत्ल करवा दिया था। उसके बाद फिर जो तंज़ो मिज़ाह की रवायत शुरू होती है तो लोग जो मिज़ाह निगार थे बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखते थे, इसलिए फिर वो जब कोई बात करते थे तो उसको मिज़ाह के अंदाज में मज़ाहिया किरदार तख्लीक करके या वाक़याती मज़ाह से चीज़ों को जो है इसको सामने लाया गया। अच्छा, जाफ़र अस्टरली के बाद आप मिर्ज़ा गालिब को देख लें। अब मिर्ज़ा गालिब क्या है, मिर्ज़ा गालिब भी शायर हैं, लेकिन उनके जो खतूत हैं उनमें मिज़ाह के कुछ हिस्से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान जिनके मज़ामीन तहज़ीबुल अखलाक में शाया हुए हैं, ये बाकायदा मिज़ाह निगार नहीं है सर सैयद अहमद ख़ान, लेकिन इनके जो मज़ामीन हैं उसमें हल्का फुल्का मिज़ाह ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान के बाद डिप्टी नज़ीर अहमद जो नावल निगारी के बानी हैं, वो उनको देखें हम बहैसियत मिज़ाह निगार नहीं मानते, लेकिन उनके जो 7 नावल हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिज़ाह ज़रूर पाया जाता है। बल्कि जो उर्दू अदब का किरदार है, पहला किरदार मिर्ज़ा ज़हरदार बेग जो कि तौबतुन नसूह में है उनके नावल में, वो देखें एक मिज़ाहिया किरदार की तख्लीक है। अच्छा, उससे पहले अगर हम ये जो रवायत है, इससे पहले अगर हम दास्तान की बात करें तो दास्तानों में भी मज़ा मौजूद है, दास्तानों में भी मिज़ाहिया किरदार भी मौजूद है। मसलन उमरू अय्यार देखें, दास्तान अमीर हमज़ा का किरदार, या कुबड़े दर्जी का किरदार है, अबुल हसन का किरदार है, फसाना जायब में भी इस तरीके से किरदार है। दास्तानों में भी मिज़ाह मिल जाता है, लेकिन दास्तान की रवायत ज़रा हट के है, इसलिए यहाँ से अगर देखें तो डिप्टी नज़ीर अहमद के 7 नावल देख लें। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इसकी जो ये 2 किताबें हैं, आब हयात और नरंगे ख्याल, 1880 में जो शाया हुई थी, इनके असलूब पर अगर नज़र करें तो मिज़ाह को बीच में इन्होंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके बाद ये एक बड़ा नाम है अवध पंज, और ये अवध पंज असल में 1877 में लखनऊ से एक अखबार जो शुरू किया था मुंशी सज्जाद हुसैन ने, ये अवध पंज एक अखबार है और मुंशी सज्जाद हुसैन इसके लिखने वाले हैं। इनके साथ इसमें रतन नाथ शर्शार भी लिखते हैं जो कि नावल निगार है। तो लेकिन ये बाकायदा इन्होंने सहाफ़त को मिशन बना दिया, और अवध पंज पहला मज़ाहिया अखबार भी है जिसमें मिज़ाह के बारे में लिखा जाता था। अच्छा, इसमें जो लिखने वाले लोग हैं वो 9 हैं, इसलिए अवध पंज के जो 9 रतन लिखा है, मुख्तलिफ 9 लोग थे जो अवध पंज में लिखा करते थे। अच्छा, इसके साथ रतन नाथ शर्शार नावल निगार हैं। इनका जो बड़ा एक नावल है फसाने आज़ाद, जिसकी 4 जिल्दें हैं, वो उसमें देखें जो खोजी का मशहूर किरदार है। इसी तरीके से मुंशी सज्जाद हुसैन का हाजी बगलोल नावल, हाजी बगलोल का इन्होंने किरदार तख्लीक किया है। रतन नाथ शर्शार जो है इन्होंने खोजी का किरदार तख्लीक किया है। बहरहाल ये मिज़ाह निगार है। अच्छा, ये जो नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी, मुल्ला रमूज़ी, अजीम बेग चुगताई, सुल्तान हैदर जोश और शौकत थानवी, ये अफसाने के नाम है, अफसाना निगार हैं, हल्के फुल्के मज़ामीन लिखते हैं। बहरहाल उनमें मज़ा पाया जाता है। इस रवायत के बाद जो ये जो 3 नाम आते हैं, फरतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सदीकी और पतरस बुखारी, ये बाकायदा यहाँ इन लोगों ने एक ख़ास किस्म का मिज़ाह पैदा किया है। ये तीनों हम असर हैं। फरतुल्लाह बेग पे शायद हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि उनकी 7 जिल्दें हैं, उनकी आबीती है, उनकी शायरी भी है, लेकिन उनकी जो 7 जिल्दें ऑक्सफोर्ड से शाया हुई वो सारी मिज़ाह से भरपूर है। रशीद अहमद सदीकी के पर भी शायद हमारी बात हो चुकी है कि खंदा हैं, हम नफसान रफ्ता हैं, मज़ामीन रशीद हैं, आशफ्ता बयानी मेरी उनकी आबीती है, सब में मिज़ाह के उनासर पाए जाते हैं। अच्छा, पतरस बुखारी जो हैं, इन्होंने भी कुछ अफसाने, कुछ तराजम किए हैं, कुछ तनकीद की है, लेकिन इनकी एक किताब जो इनको उर्दू अदब में मकबूल बनाती है वो पतरस के मज़ामीन है। इसको मैं आगे बात करता हूँ। इस रवायत में बहरहाल इसके हवाले से मैंने बात की है कि पतरस बुखारी जो है वो सिर्फ एक मजमून की वजह से इसमें मशहूर है। अच्छा, इसके अलावा कन्हैया लाल कपूर, कृष्ण चंद्र और इब्राहिम जलीस, ये भी मिज़ाह निगारों का एक सिलसिला है। फिर जो बड़े मिज़ाह निगार, ये कर्नल शफीकुर रहमान, मुश्ताक अहमद यूसुफी और कर्नल मोहम्मद खान,
अच्छा, ये देखें, यहाँ से एक और नया सिलसिला जो बड़े मिज़ाज निगारों का शुरू होता है। अब कर्नल शफीकुर रहमान देखें, इनकी तकरीबन दर्जन भर किताबें हैं। किरने इनकी पहली किताब है, फिर पछतावे है, परवाज़ है, हमाकतें हैं, मज़ीद हमाकतें हैं। बहरहाल ये दो दो जिल्दों में इनके जो 12-13 किताबें हैं ये मिल जाती हैं। ये एक बड़े मिज़ाज निगार है कर्नल शफीकुर रहमान। मुश्ताक़ में यूसुफ़ी देख लें, आबे गुम है, ज़रगज़श्त है, खाकम बदहन है, शाम शहर यारा है। इनकी भी 4-5 किताबें मंजर आम पर आई हैं। बहरहाल 2018 में इनकी वफ़ात हो गई, लेकिन ये उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। कर्नल मोहम्मद ख़ान की 3-4 किताबें हैं, बजंग अहमद है, बज़्म आराइयाँ हैं। इस तरीके से ये बहरहाल ये तीनों एक मखसूस नाम रखते हैं। उसके बाद देखिएगा खालिद अख्तर, मुशफ़िक़ ख़्वाजा और अताउल हक़ कासमी। अताउल हक़ कासमी तो खैर कालिम का नाम है, कालिम निगारी इन्होंने मज़ाहिया की है, जबकि खालिद अख्तर का आप चचा अब्दुल बाकी का किरदार इन्होंने तख्लीक किया है। चाकीवाड़ा में विसाल देख लें, इनकी किताब जो है नावल नुमा है, या कुछ और किताबें इनकी हैं, ये भी बड़े मिज़ाज निगार हैं। अच्छा, ये एक रवायत है जिस पर हमने मुख्तसरन बात की है कि ये लोग थे और यहाँ से मिज़ाज निगारी का दौर चलता आ रहा है। आज के दौर में आपको यूनुस भट्ट हैं, इशफाक अहमद विर्क हैं, रऊफ पारिक हैं जो कि मिज़ाज लिख रहे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो हमारा एक टॉपिक है पतरस के मज़ामीन। इसका असलूब क्या है? उर्दू अदब में जो पतरस की जो मशहूर किताब है वो ये एक ही है मिज़ाह के हवाले से, और इसमें 11 मज़ामीन शामिल हैं जो इनकी फहरिस्त मैंने दी है। ये ज़रा आप देख लीजिएगा। हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखैर, सैनमे का इश्क, मेबल और मैं, मरहूम की याद में, लाहौर का जोग्राफिया। ये एक किताब पतरस के मज़ामीन की वजह से उर्दू अदब में जो पतरस बुखारी का मुकाम है वो नुमाया हो जाता है, और कभी भी जो मिज़ाह की रवायत है पतरस बुखारी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अच्छा, हर मजमून पर बात करेंगे तो बहरहाल बड़ी हो जाएगी। एक जुमले में अगर इसको समेटे तो हॉस्टल में पढ़ना ज़ाहिर है, जो हॉस्टल में पढ़ने वाले तलबा हैं जब वो इसको पढ़ें तो वो इससे माजूज हो सकते हैं। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, जिसमें सुबह उठाने का वो तस्करा करते हैं और वो जो उनका हमसाया उठाता है, बड़ा दिलचस्प मजमून है। ये जो इनका मजमून है कुत्ते, ये इंतहाई दिलचस्प है। कुत्तों की नफ्सियात पर इन्होंने बात की है। उर्दू की आखिरी किताब पैरोडी नुमा है, मैं एक मियाँ हूँ, एक मियाँ बीवी का तस्करा है। मुरीदपुर का पीर, इसमें वो एक तकरीर याद करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर स्टेज पर वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, बड़ा मज़ा आया इस तरीके से। इसी तरीके से अंजाम बखैर, सैनमे का इश्क, मेबल और मैं में ना पढ़ने वाले लोग जो वैसे ही तबसरा कर देते हैं, उन पर तंज है। मरहूम की याद में इनका बहुत मशहूर मजमून है जिसमें एक बाईसाइकिल का ख़ास तौर पर बड़ा जिक्र है। ये मजमून बहुत मशहूर हुआ इनका। इसी तरह लाहौर का जोग्राफिया में तलबा पर बात की गई है। तो बहरहाल ये जो पतरस के मज़ामीन है, ये जो किताब है, ये उर्दू अदब में इसकी वजह से ये बतौर मिज़ाह निगार पतरस बुखारी मशहूर हुए। अच्छा, इस किताब का असलूब क्या है, इनका लिखने का तरीक़ाकार क्या है, किस तरीके से इन्होंने लिखा है, इसको ज़रा मैंने कुछ हेडिंग्स में देखा है कि असलूब की इनकी खसूसियात क्या हैं। इख्तिसार है, हकीकत है, तंज है, दिलचस्पी है, नफासत, ज़राफ़त, शुगुफ्तगी, दिल लगी, ये इनकी तहरीरों का खासा है। इंशाए लतीफ़, उमदगी, दिलकशी, शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल, आम फ़ाहम ज़बान, वाक़याती मज़ा, मज़ाहिया किरदार निगारी इन्होंने तख्लीक किए हैं। बेतकल्लुफ़, शुगुफ्ता और रवा दवा तर्ज़ तहरीर है इनका। अच्छा, उसके बाद जो इनके बारे में मुख्तलिफ जो नकात हैं या मुहक्किकीन हैं, उनमें से मैंने 1, 2, 3, 4 ये 5 लोगों की कोटेशंस ज़रा देख लें। मोहम्मद हसन फारूकी कहते हैं उर्दू अदब का वहदहुल आशरिक ह्यूमरिस्ट। डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं अपने अंदाज़े मिज़ाह का मौजिद और ख़ातिम। और रशीद अहमद सदीकी कहते हैं पतरस का मिज़ाह ज़मीनी और ज़मानी है। अब्दुल हमीद आज़मी, बुखारी के मिज़ाह के तर्ज ने हम असरों को मुतासिर किया। और डॉक्टर रोबीना कहती है मज़ामीन पतरस में वो लाउबालीपन, जिंदा दिली और खुश मिजाजी का नज़र आते हैं, दिली और खुश मिजाजी नज़र आती है जी। तो ये इनके असलूब की नुमाया खसूसियात हैं। आप इनको हेडिंग दे के भी इसको लिखा जा सकता है, बात ज़रा ज़्यादा तफसील में चली जाएगी। अच्छा,
इसमें आप ये देखें कि मिज़ाह के हवाले से आखिर में मैंने किताबियात का एक हेडिंग दी है, लेकिन वो लिखी नहीं है। अगर आप कोई थोड़ा सा मज़ीद मवाद आपको दरकार है तो आप उर्दू नसर में तंज़ो मिज़ाह इशफ़ाक़ अहमद विर्क की किताब है, रऊफ़ पारिक की किताब है, उर्दू तंज़ो मिज़ाह का सियासी और समाजी पस मंज़र, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कोकब की किताब है, उर्दू फ़काया कालम की रवायत, इसी तरीके से वज़ीर आगा की किताब है उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह, और इसके अलावा और बेशुमार किताबें आपको तंज़ो मिज़ाह पर मिल जाएंगी अगर इसको आप थोड़ा सा मज़ीद तफसील में देखना चाहते हैं। अच्छा, अब MA के जो तलबा और तालबात हैं, जब वो इस पूरी वीडियो से 4-5 किस्म के सवाल तैयार कर सकते हैं। मसलन अगर उसकी ज़माने पर बात आ जाए पतरस बुखारी की, तो आप इस वीडियो से वो भी लिख सकते हैं। अगर उसके असलूब पर बात आ जाए तो वो भी लिख सकते हैं, एक अलग इस पे बना सकते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर। अगर उनके असलूब नगारिश की बात आ जाए वो भी लिख सकते हैं। अगर तंज़ो मिज़ाह की रवायत पर सवाल है वो भी इससे तैयार हो सकता है। अगर तंज़ो मिज़ाह की दीगर सूरतें हैं वो भी तैयार हो सकता है। ये आपकी अपनी काबिलियत और सलाहियत होती है कि आप एक ही चीज़ से मवाद को किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं और फिर अपने मतलब की चीज़ वहाँ से निकाल लेते हैं। उम्मीद है उर्दू अदब के तलबा के लिए, वैसे ख़ास तौर पर ये MA के तलबा और तालबात जो इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए वीडियो है, उनके लिए बनाई गई है। लेकिन उम्मीद है कि मुख्तलिफ मुहक्किकीन, MPhil और PhD रिसर्च स्कॉलर भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर लें। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।